आरसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस टाइम वक्त जो अरनिया में हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक हैं जहाँ पर कमल अरोड़ा जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। कमल अरोड़ा जी, आपका स्वागत है आरसपुरा की आवाज़ की टीम के साथ। जी, तो बताएंगे आप जो इस वक्त जो राजनीति भविष्य है, जो जम्मू कश्मीर की हालात में क्या कुछ चर्चा है इसके बारे में, कहाँ तक बातें हैं? मैं आज ये कहूँगा कि हमने आजकल अपनी पार्टी ज्वाइन की है, जो हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सब ने मिलके, जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हम कोई 40 एमएलए हैं जो गए थे हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, मोदी साहब के पास। वहाँ जाके पूरी बातचीत की हमने, और हमने डिमांड रखी थी यहाँ की पूरे स्टेट की। अब तो ये यूटी बन गई है, लेकिन हमने सबसे पहले रखा था कि हमें स्टेट वापस दी जाए। क्यों कि हमारे लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन हमारे लोग बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं इस टाइम। हम गए थे फरवरी लास्ट में, तो ये मार्च में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ये जो हमारी पार्टी थी, इसको जिम्मेवारी जो सौंपी जा रही थी, वो हो ना पाई कोरोना की वजह से। मैं ये कहूँगा, आज हमारे ख़ास करके बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। क्योंकि यहाँ जो गरीब लोग हैं, ना तो वो बाहर निकल सकते हैं, ना अपना वो काम कर सकते हैं, और जो जितना भी यहाँ व्यापारी तबका है वो भी बिल्कुल सहम गया है कोरोना के जो प्रभाव। कोरोना की वजह से बुरी तरह परेशान हुआ है। और यहाँ कोरोना के केस भी काफ़ी निकले इस एरिया में, बॉर्डर पे भी निकले, अरनिया में भी निकले, बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में भी निकले। तो हमारे यहाँ जो फोर्स है, जो वेल्ट फोर्स है, पुलिस वाले, ये दूसरा तीसरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। क्या यहाँ के हमारे डीएसपी सवीर साहब और ये यहाँ एसएचओ, जितने भी यहाँ ऑफिसर साहबान हैं, उन्हें काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है, और काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं ये। और आज मैं कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहूँगा हमारी स्टेट के लिए या यूटी के लिए ही किया, ये पूरे इंडिया के लिए किया। और सबसे अच्छा स्टेप जो उन्होंने कोरोना में उठाया, बाहर ना निकलना, ये मास्क पहनना, ये सिस्टम पूरा जो उन्होंने कहा, उन्होंने हर इंसान से टच रखा। अरोड़ा साहब, 2.5-3 साल आप इस एरिया के विधायक रहे, जितना हो सकता आपने लोगों की सेवा भी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से काम जो आपकी मंशा जो आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते थे किन्हीं कारणों वर्षों से, वो बता सकते हैं हमें? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चली नहीं, ये चली 2-2.5 साल। और 2-2.5 साल में जितना काम हो सका मैंने किया। मैं कहता हूँ कि पिछले 18 साल से 47 के बाद कभी भी इतना काम नहीं हुआ होगा जितना मैंने 2.5 साल में किया। अगर मेरे को ये टाइम अगर पूरा मिल जाता तो मैंने यहाँ इतनी डेवलपमेंट करवा देनी थी, इतनी कि हर इंसान सोचता भाई ये पहली बार एमएलए बना है। क्योंकि मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें मैंने, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे मैंने ट्रांसफार्म डबल नहीं किए, एक किया मैंने 5 ट्रांसफार्म दिए। रोड कोई नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं बनाई। और ना मैंने कोई पूरे गांव की गलियाँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी हमारी लिंक हैं, जो छोटे लिंक हैं, वो भी मैंने कोई नहीं छोड़ी। डेवलपमेंट को कोई नहीं छोड़ी। यहाँ मैंने ग्रिड स्टेशन भी एक स्पेशल एक और लगा दिए, 2 पहले थे वो, और दो पहले बने हुए थे, उनको भी डबल किया, 10 से 20 किया। अब मैं कहूँगा कि मैंने बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इतना फ़ंड दिया कि पूरी स्टेट में किसी ने आज तक दिया ही नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ, अगर मेरे को ये टाइम मिल जाता तो मैं विपक्ष बिल्कुल तो आरोप लगाता है कि कमल अरोड़ा साहब इतनी संभाल नहीं पाए कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो विपक्ष तो बोलता रहता है, जितनी डेवलपमेंट करवाएगा कोई एमएलए, वो विपक्ष उतना ही बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि उनकी आंखों में लगता है भाई हर तरफ ये रोड़ा ही छाया हुआ है, हर काम करवा रहा है, हर सिस्टम कर रहा है। यहाँ के जो बिश्नाह में कभी 50 साल से बाथरूम भी नहीं, लेडीज बाथरूम नहीं था, वो भी मैंने
सुलभ का बाथरूम वहाँ भी बनवाया, सुलभ का बाथरूम मैंने अरनिया में भी बनवाया, हॉस्पिटल में भी बनवाया, बस स्टैंड पे भी बनवाया और बिशनाह में भी काफ़ी बनवाए। और मेरे से जितनी डेवलपमेंट हुई दिन रात लगा के मैंने पूरा काम करवाया। हाँ, भगवान ने चाहा अगर हमारी अपनी पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारे पार्टी के चीफ हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आने वाले टाइम में ये हमारी गवर्नमेंट अपनी पार्टी की होती है तो फिर ये पता चलेगा पूरे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हम हर इंसान को बराबर देखते हैं। यहाँ कोई मजहब की बात नहीं है, ना कोई जात पात की है, हम सबको बराबर देखते हैं। और हमने जो अपनी पार्टी बनाई है वो बड़ी मिलजुल कर बनाई है और हम बड़े आराम से हर इंसान से मिलते हैं और उनकी ये जो कोरोना में मारामारी चल रही है उनकी पूरी मदद भी करते हैं। और हम दिखाते कम है, करते ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग करते थोड़ा है और बताते बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, श्रीनगर में तो अपनी पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जम्मू में थोड़ा कम इसकी एक्टिविटीज़ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? जम्मू में जो लीडरों की कमी है, या क्या कारण है? मैं ये कहूँगा जम्मू में भी अपनी पार्टी का हमारे पास बहुत ज़्यादा मनजीत सिंह फॉल्स आपके है। साथ आया है। मनजीत सिंह आया है, आज़ाद साहब आए हैं और भी काफ़ी लोग आए हैं, मीर साहब आए हैं। ये वो तो श्रीनगर से हो गए ना, हाँ, जम्मू से मैं बात कर तो जम्मू से भी बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा है, जम्मू से आया है, बहुत क्राउड से आया है। ये तब पता चलेगा जब ये इलेक्शन करवाएंगे। अब जैसे इन्होंने कहा डिलिमिटेशन हम साल 1.5 साल के बाद करवाएंगे, 2 साल के बाद करवाएंगे, तो ये तो तभी पता चलेगा जब इलेक्शन आएगी, तब चलेगा पता कि अपनी पार्टी क्या है यहाँ पे। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जनाब? वो क्यों नहीं चाहती है? वो भी चाहती है हम काम जनाब, करें। हाँ, लोगों के काम हो, बिल्कुल, जो क्योंकि मैंने लोकतंत्र प्रणाली में लोगों के काम होते हैं। मैंने खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमने वो 3 घंटे मीटिंग रही उनके साथ, लेकिन उन्होंने हमारे को किसी चीज़ की भी ना नहीं की। और मैं चाहता था कि उस टाइम वो चाहते थे कुछ और, तो लेकिन कोरोना आने की वजह से हमें बहुत मुश्किल आई। हाँ, अगर कोरोना ना आता तो आज कुछ और होता। तो मैं ये कहूँगा कि हम अपनी पार्टी जो है ये पूरी स्टेट में, जम्मू और कश्मीर में, हम दोनों को, जम्मू कश्मीर को एक करना चाहते हैं और ये स्टेट अपनी वापस लाना चाहते हैं। ये हमारी अपनी पार्टी का एक मुद्दा है। युवाओं के लिए क्या आपकी पार्टी का क्या रणनीति? हम युवा के लिए जो कुछ होगा, जो कुछ हो सकता है वो हम पूरा करेंगे और पूरा आश्वासन देंगे हम यूथ को कि हम किसी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और पूरा काम करेंगे। ये थे अपनी पार्टी के नेता जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के पूर्व विधायक कमल अरोड़ा जी। इनका यही कहना है कि जो इन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी बैठक के बारे में हमें बताया, और इनका यही कहना है कि जो अपनी पार्टी है ये आने वाले टाइम में लोगों की मदद के लिए कारगर साबित होगी। कैमरामैन भूपिंदर के साथ मुकेश रैना, अरनिया। और आज मैं कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहूँगा हमारी स्टेट के लिए या यूटी के लिए ही किया, ये पूरे इंडिया के लिए किया। और सबसे अच्छा स्टेप जो उन्होंने कोरोना में उठाया, बाहर ना निकलना, ये मास्क पहनना, ये सिस्टम पूरा जो उन्होंने कहा, उन्होंने हर इंसान से टच रखा। अरोड़ा साहब, 2.5-3 साल आप इस एरिया के विधायक रहे, जितना हो सकता आपने लोगों की सेवा की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से काम जो आपकी मंशा, जो आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते थे, किन्हीं कारणों वर्षों से, वो बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चली नहीं, ये चली 2-2.5 साल। और 2-2.5 साल में जितना काम हो सका मैंने किया। मैं कहता हूँ कि पिछले 18 साल से 47 के बाद कभी भी इतना काम नहीं हुआ होगा जितना मैंने 2.5 साल में किया। अगर मेरे को ये टाइम अगर पूरा मिल जाता तो मैंने यहाँ इतनी डेवलपमेंट करवा देनी थी, इतनी कि हर इंसान सोचता भाई ये पहली बार एमएलए बनाया। क्योंकि मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें मैंने, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्म डबल नहीं किए, एक किया मैंने 5 ट्रांसफार्म दिए। रोड कोई नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं बनाई। और ना मैंने कोई पूरे गांव की गलियाँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी हमारी लिंक हैं, जो छोटे लिंक हैं, वो भी मैंने कोई नहीं छोड़ी। डेवलपमेंट को कोई नहीं छोड़ी।
यहाँ मैंने ग्रिड स्टेशन भी एक स्पेशल एक और लगा दिए, 2 पहले थे वो और दो पहले बने हुए थे, उनको भी डबल किया, 10 से 20 किया। अब मैं कहूँगा कि मैंने बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इतना फंड दिया कि पूरी स्टेट में किसी ने आज तक दिया ही नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ अगर मेरे को ये टाइम मिल जाता तो मैं विपक्ष बिल्कुल तो आरोप लगाता है कि कमल अरोड़ा साहब इतनी संभाल नहीं पाए कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो विपक्ष तो बोलता रहता है, जितनी डेवलपमेंट करवाएगा कोई एमएलए वो विपक्ष उतना ही बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि उनकी आंखों में लगता है भाई हर तरफ ये रोड़ा ही छाया हुआ है, हर काम करवा रहा है, हर सिस्टम कर रहा है। यहाँ के जो बिश्नाह में कभी 50 साल से बाथरूम भी नहीं, लेडीज बाथरूम नहीं था, वो भी मैंने सुलभ का बाथरूम वहाँ भी बनवाया। सुलभ का बाथरूम मैंने अरनिया में भी बनवाया, हॉस्पिटल में भी बनवाया, बस स्टैंड पे भी बनवाया और बिश्नाह में भी काफ़ी बनवाए। और मेरे से जितनी डेवलपमेंट हुई दिन रात लगा के मैंने पूरा काम करवाया। हाँ, भगवान ने चाहा अगर हमारी अपनी पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारे पार्टी के चीफ हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आने वाले टाइम में ये हमारी गवर्नमेंट अपनी पार्टी की होती है तो फिर ये पता चलेगा पूरे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हम हर इंसान को बराबर देखते हैं। यहाँ कोई मजहब की बात नहीं है, ना कोई जात पात की है, हम सबको बराबर देखते हैं। और हमने जो अपनी पार्टी बनाई है वो बड़ी मिलजुल कर बनाई है और हम बड़े आराम से हर इंसान से मिलते हैं और उनकी ये जो कोरोना में मारामारी चल रही है उनकी पूरी मदद भी करते हैं। और हम दिखाते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग करते थोड़ा हैं और बताते बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, श्रीनगर में तो अपनी पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जम्मू में थोड़ा कम इसकी एक्टिविटीज़ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? जम्मू में जो लीडरों की कमी है, जो क्या कारण है? मैं ये कहूँगा जम्मू में भी अपनी पार्टी का हमारे पास बहुत ज़्यादा मनजीत सिंह आपके साथ आया है। मनजीत सिंह आया है, आज़ाद साहब आए हैं और भी काफ़ी लोग आए हैं, मीर साहब आए हैं। ये वो तो श्रीनगर से हो गया ना। हाँ, जम्मू से मैं बात तो जम्मू से भी बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा है, जम्मू से आया है, बहुत क्राउड से आया है। ये तब पता चलेगा जब ये इलेक्शन करवाएंगे। अब जैसे इन्होंने कहा डिलिमिटेशन हम साल 1.5 साल के बाद करवाएंगे, 2 साल के बाद करवाएंगे, तो ये तो तभी पता चलेगा जब इलेक्शन आएगी, तब चलेगा पता कि अपनी पार्टी क्या है यहाँ पे। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जनाब? वो क्यों नहीं चाहती है? वो भी चाहती है हम काम करें, हाँ, लोगों के काम हो। बिल्कुल। जो क्योंकि मैंने लोकतंत्र प्रणाली में लोगों के काम होते हैं। मैंने खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमने वो 3 घंटे मीटिंग रही उनके साथ, लेकिन उन्होंने हमारे को किसी चीज़ की भी ना नहीं की। और मैं चाहता था कि उस टाइम वो चाहते थे कुछ और, तो लेकिन कोरोना आने की वजह से हमें बहुत मुश्किल आई। हाँ, अगर कोरोना ना आता तो आज कुछ और होता। तो मैं ये कहूँगा कि हम अपनी पार्टी जो है ये पूरी स्टेट में, जम्मू और कश्मीर में, हम दोनों को जम्मू कश्मीर को एक करना चाहते हैं और ये स्टेट अपनी वापस लाना चाहते हैं। ये हमारी अपनी पार्टी का एक मुद्दा है। युवाओं के लिए क्या आपकी पार्टी का क्या रणनीति? हम युवा के लिए जो कुछ होगा, जो कुछ हो सकता है वो हम पूरा करेंगे और पूरा आश्वासन देंगे हम यूथ को कि हम किसी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और पूरा काम करेंगे। ये थे अपनी पार्टी के नेता जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के पूर्व विधायक कमल अरोड़ा जी। इनका यही कहना है कि जो इन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी बैठक के बारे में हमें बताया, और इनका यही कहना है कि जो अपनी पार्टी है ये आने वाले टाइम में लोगों की मदद के लिए कारगर साबित होगी। कैमरामैन भूपिंदर के साथ मुकेश।